हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज बायोलॉजी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको सेल बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक लाइसोसोम के बारे में बताने जा रहे हैं। लाइसोसोम सेल में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। लाइसोसोम को हिंदी में लयन काय कहते हैं और लाइसोसोम ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका पहला वर्ड है लाइसो तथा दूसरा वर्ड है सोमा। लाइसो जो वर्ड है ये डाइजेस्टिव से लिया गया और सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कि जो लाइसोसोम है ये डाइजेस्टिव बॉडी है, यानी पाचक काय है और ये मुख्यतः जंतुओं में पाया जाता है। और जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो भी किसमें, जैसे कि वृक्क नलिकाओं की कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, ल्यूकोसाइट्स में, इन सभी में, यानी कि ये सेल में पाया जाता है और ये पाचन की क्रिया करता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने सन 1955 में किया था। लेकिन पी मेटाइल ने 1964 में न्यूरोस्पोरा नामक कवक में देखा, तो ये माना जाता है कि ये पौधों की कोशिकाओं में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो पी मेटाइल ने सन 1964 में न्यूरोस्पोरा नामक कवक में किया था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये पौधों की कोशिकाओं में भी पाया जाने वाला कोशिकांग है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, तो गोल्जी काय की थैलियों से, वेसाइकल्स, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका की नलिकाओं से, यानी ट्यूब्यूल से होती है। और जिस लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, उस लाइसोसोम को प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जिस लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, उसे प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। इसके शेप के बारे में देखें तो ये गोलाकार होता है। जब इसकी उत्पत्ति गोल्जी काय या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है तो ये गोलाकार होता है, बाद में ये अनियमित आकार की हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये लाइसोसोम की संरचना है। इसमें देखा जाए तो ये सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि एक झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है, एक झिल्ली की, सिंगल मेम्ब्रेन की, जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन से इनका निर्माण होता है, यानी ये जो झिल्लियां होती हैं ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इनके साइज के बारे में देखें तो साइज जो होता है ये 0.4 से 0.8 माइक्रोन के मध्य पाया जाता है, लेकिन वृक्क नलिकाओं की कोशिकाओं में ये सबसे बड़े कोशिकांग है, यानी कि ये जो कोशिकांग है वृक्क नलिकाओं में, मतलब बड़े आकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जो अन्य कोशिका है, उन कोशिकाओं में जो वृक्क नलिकाओं की कोशिकाएं होती हैं, उनमें आप बड़े आकार के ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये है 5 माइक्रोन के। इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये थैली है और ये थैलियां जो होती हैं इसमें एंजाइम पाया जाता है। ये मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है और ये जो सारे आपको बिंदु जैसी संरचनाएं, ये एंजाइम है। ये एंजाइम अगर देखा जाए तो ये एंजाइम, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 5 होता है, 5, यानी कि 5 है तो इसको ये कहा जा सकता है कि ये अम्लीय होता है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है वो एसिड होता है, अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 5 होता है। लेकिन जो मतलब कि सेल में पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अन्य सेल ऑर्गन्स हैं, उन सभी का पीएच मान 7.2 से अधिक, यानी कि 7.2 या 7.4 कह सकते हैं कि क्षारीय होता है। लेकिन इनका जो पीएच मान होता है वो
5 होता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये अम्लीय माध्यम में है। जब ये किसी कारणवश या किसी तरह से इनकी थैलियां अगर फट जाए तो फटने से क्या होता है कि सेल जो होती है, सेल ऑर्गन्स है, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यानी कि सेल के आसपास, इस सेल ऑर्गन्स के आसपास पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सेल ऑर्गन्स के अलावा इसे सेल को भी नष्ट कर देते हैं। इस कारण से इसे क्या कहा गया, ये सुसाइड बैग ऑफ सेल है। यानी कि लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है। हमने आपको बताया कि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम कौन से होते हैं? ऊतक विलयक एंजाइम, टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम इसमें जो पाया जा रहा है वो कौन कौन से एंजाइम हैं? तो देखा जाए तो इसमें राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए का अपघटन करता है। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है वो डीएनए का करेगा। जो फास्फेटेज है वो फास्फेट एस्टर का करता है। जो ग्लाइकोसाइटेज है ये पॉलीसेकेराइड्स यानी कि जो मतलब देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ग्लूकोसाइड्स का भी और पॉलीसेकेराइड्स का भी पाचन करता है। जबकि सल्फेटेज जो है ये सल्फेट एस्टर का पाचन करता है। जबकि लाइपेज जो है ये लिपिड यानी कि वसा का पाचन करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये सल्फेट एस्टर, लाइपेज लिपिड यानी कि वसा का पाचन करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी अलग अलग तत्वों का, ये जो एंजाइम होते हैं ये सभी अलग अलग प्रकार के पदार्थों का पाचन करता है। तो ये तो हम आपके लाइसोसोम के बारे में बता दिए। इसके कार्य में देखा जाए तो हमने कहा आपको कि ये जो मतलब कि भोजन का पाचन करने में सहायता करता है लाइसोसोम। लेकिन इसके अलावा इनके बहुरूपता के आधार पर देखें तो इनके जो रूप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस आधार पर उसके कार्य भी अलग अलग है। जरा इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इसके कार्य हैं। अब हम आपको लाइसोसोम के बहुरूपता के बारे में बताने जा रहे हैं। लाइसोसोम के बहुरूपता के बारे में, ये कौन कौन से बहुरूपता होते हैं, यानी ये इनकी संरचना जो होती है वो अलग से कौन कौन सी होती है। तो देखा जाए तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है ये गोल्गी का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं से होती है, जिसे हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जो उसकी उत्पत्ति है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी से निर्मित होती है, उसे ही प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। ये गोलाकार होती है। इसके अलावा अगर दूसरे की बात करते हैं तो उसी को द्वितीयक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम या फैगोलाइसोसोम या हेट्रोलाइसोसोम। ये क्या होता है? तो यहां पर जब प्राथमिक लाइसोसोम, जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है, प्राथमिक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम
के साथ फैगोसोम या पिनोसोम में से कोई एक, फैगोसोम या पिनोसोम जब प्राथमिक लाइसोसोम के साथ मिल जाता है तो उस प्रकार की संरचना को हम कह देते हैं द्वितीयक लाइसोसोम या फैगोलाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम। इसका जो कार्य है, देखिए बहुरूपता में ही हम कार्य के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जो बहुरूपता है उसी में, तो द्वितीयक लाइसोसोम का जो कार्य है वो क्या होता है, तो ये भोजन का पाचन करता है। जैसे कि प्राथमिक लाइसोसोम का जब निर्माण होता है तो इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। यही एंजाइम, जब इसके अंदर एंजाइम भरा और जब भोजन के कण यानी कि फैगोसोम्स या पिनोसोम्स जब इस प्राथमिक लाइसोसोम में पहुंच जाते हैं तो उसका पाचन होता है। तो उस प्रकार से जैसे ही वो अंदर पहुंचा भोजन के कण तो उसे कहा गया द्वितीयक लाइसोसोम, और ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो अवशेषकाय, रिड्यूस बॉडी, ठीक है ना, या टाइलो लाइसोसोम। यहां पर नाम से स्पष्ट है कि अवशेष का है, यानी कि जो भोजन का पाचन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का, इन सब का पाचन हो रहा है। ये सब पाचन होने के बाद जो भोजन, यानी ये कह सकते हैं जो लाइसोसोम में कुछ मात्रा में जो तत्व बच जाते हैं, जो पदार्थ बच जाते हैं, उसे ही अवशेषकाय कहते हैं या टाइलोलाइसोसोम कहते हैं, रिड्यूस बॉडी या टाइलोलाइसोसोम। तो ये आपका तीसरा जो हो गया ये अवशेषकाय हो गया। और इसके अलावा जो चौथा है वो है आपका, चौथा है स्वतः भोजी, या उसी को कह देते हैं ऑटो लाइसोसोम। ये क्या होता है स्वतः भोजी, यानी कि इसमें स्वतः भोजी में ही यहां पर देखा जाए तो जो एंजाइम या ये कह सकते हैं जो थैलियां होती हैं वो किसी पदार्थ का, अनेक प्रकार के पदार्थों को जो ग्रहण किए हैं उसके कारण से वो फट जाते हैं, एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। तो उस प्रकार के लाइसोसोम को स्वतः भोजी कहते हैं, और इसी के कारण ये भोजन के कण जब या फिर ये विशेष प्रकार के पदार्थ है वो एंजाइम जो है वो बाहर निकलने लगता है, यानी कि थैलियां फट जाती हैं और थैलियों के फटने से जो उसके अंदर के एंजाइम है वो बाहर आने लगता है, जिससे कि अन्य कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होने लगती है, नष्ट हो जाती है, या फिर कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के लाइसोसोम को स्वतः भोजी कहते हैं। और इसी के कारण जब देखा जाए तो इसमें एक और कार्य है कि जो कोशिका का डिवीजन यानी सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन जो है वो भी किसके कारण से होता है, तो लाइसोसोम के कारण ही होता है। यानी कि जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो उसके पहले ही लाइसोसोम फट जाता है, जिससे कोशिका डिस्ट्रॉय होती है, और डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या हो जाती है, एक नई कोशिका का निर्माण करती है। तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो लाइसोसोम के कारण ही होता है। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।